दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार। रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। प्रिय भाइयों तथा बहनों, आज के सुसमाचार में राजा हेरोद यीशु के बारे में सुनकर उसकी उलझन भरी प्रतिज्ञा दिखाई पड़ती है। कथा के अनुसार राजा हेरोद का चरित्र ईश्वर के नियमों पर आधारित नहीं था। एक शक्तिशाली राजा होने के अलावा वो एक राजनीतिक और धन संपत्ति से प्रेरित व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, जो अर्थात यीशु के आध्यात्मिक महत्व को समझने में असमर्थ है। जब राजा हेरोद कुछ लोगों को कहते हुए सुना कि यूहन्ना बपतिस्ता मृतकों में से जी उठे हैं, तो हेरोदस ने प्रश्न किया कि यह यीशु कौन हो सकता है, और उसने पश्चाताप या आध्यात्मिक समझ की सच्ची इच्छा से नहीं, बल्कि जिज्ञासावश और यूहन्ना का सिर काटने के अपने विवेक को संतुष्ट करने के लिए उसे देखने की इच्छा व्यक्त करता है। प्रिय भाइयों तथा बहनों, यही वह बिंदु है जहां हम सुसमाचार हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। हेरोद यीशु को देखना तो चाहता था, पर केवल जिज्ञासा और मनोरंजन की दृष्टि से, लेकिन वह प्रभु को अपने जीवन में परिवर्तन लाने वाला मानने को तैयार नहीं था। बहुत बार हम भी इसी प्रकार केवल चमत्कार, विशेष अनुभव का लाभ या आशा में यीशु के पास आते हैं, परंतु सच्चे अर्थों में अपने जीवन को उन्हें सौंपने से हिचकिचाते हैं। यह अंश हमें भी याद दिलाता है कि बाहरी आकर्षण और सच्चे विश्वास में अंतर है। राजा हेरोद की रुचि केवल बाहरी थी, जबकि यीशु अपने अनुयायियों से गहरे परिवर्तन और शिष्यत्व की मांग करते हैं। ईश्वर हमें केवल चकित करने या प्रभावित करने नहीं आए, बल्कि हमें मुक्त करने, नया जीवन देने और हमारे हृदय को बदलने आए हैं। आज हमें अपने आप से यह प्रश्न आवश्यक पूछना है कि क्या हम यीशु को केवल देखने या खुश करने के लिए खोजते हैं, या उन्हें सच्चे गुरु और प्रभु के रूप में स्वीकार करने के लिए। सच्चा विश्वास एक निरंतर यात्रा है। हर दिन मसीह को चुनना, अपने जीवन को नया बनाना और उनके सच्चा साथ चलना। जो हृदय परमेश्वर की इच्छा रखता है, उसे प्रतिदिन परिवर्तन होने की आवश्यकता है। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे हृदय को खोल दीजिए, हमारे जिज्ञासा को सच्ची खोज में बदल दीजिए और हमें प्रतिदिन अपने वचन से नया बनाइए। आमीन।